नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेटेट की। जेटेट को लेकर के आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे हमको कॉल भी कर रहे हैं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आज आप लोगों को इस क्लास के माध्यम से देने वाला हूं। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन यदि आप सारे प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। अब देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आता है वह है, राज्य से मैट्रिक और इंटर होना जरूरी है। ये पहला चीज। लोग कह रहे हैं कि हमारा मैट्रिक यहाँ से है, इंटर दूसरे स्टेट से है। किन्हीं का सवाल है कि हम मैट्रिक दूसरे जगह से किए, इंटर झारखंड से किए हुए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सीबीएसई से मेरा मैट्रिक और इंटर है, हमें मौका मिलेगा या नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा आईएससी बोर्ड से है, उससे मौका मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले इसको हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, जो आरक्षण वाले लोग हैं, जिनको आरक्षण मिलता है, उन आरक्षण वालों को मैट्रिक और इंटर बाहर से भी होगा तो उनके लिए ये नियम को शिथिल किया गया है। अब आप खुद समझ जाइए कि आप आरक्षित वाले कैटेगरी में आते हैं या इसमें नहीं आते हैं। यदि आरक्षण वाले कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी है, और यदि आप आरक्षण वाले कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए कोई परेशानी का सबब नहीं है। अब इसमें एक चीज हम आपको बताते हैं। बहुत सारे लोग जनरल वाले ये प्रश्न कर रहे हैं कि हमको आरक्षण नहीं है। 10% तो है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी तो आरक्षण का है। अब यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जनरल कैटेगरी में हैं तो आरक्षण का लाभ लेते हुए यदि आप बाहर से मैट्रिक और इंटर किए हैं तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यदि उस कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी है, पहला चीज। अब दूसरा प्रश्न है जो सबसे बड़ा प्रश्न है। 50% मार्क्स का जो 12 में चाहिए। देखिए, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं 12 की। जो लोग 1 to 5 में डालेंगे उनको देखना है 12 की मार्क्स को, 12वीं की मार्क्स को देखना है। 12वीं में यदि आपका 50% नहीं है तो आपको खतरे की घंटी, और यदि 50% है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब रहा जिनका 50% इंटर में नहीं है लेकिन वे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं और डीएलएड या बीएड किए हुए हैं। 50% नहीं है फिर भी आपका कम है, मान लीजिए 45% है, 47% है, लेकिन आप बीएड और डीएलएड कर लिए हैं और स्नातक भी कर लिए, यानी बैचलर डिग्री आप कर लिए हैं, बीए कर लिए, बीएससी कर लिए, तो आप अपना ग्रेजुएशन का मार्क्स को देखिए। ग्रेजुएशन में 50% है या नहीं है। यदि ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आप 6 to 8 में भी नहीं बैठ पाएंगे। कंडीशन देखिए, 12 में 50% से कम, 12 में 50% से कम, लेकिन ग्रेजुएशन में आपका 50% है
तो आप 6 to 8 में आराम से बैठेंगे। 6 to 8 के लिए आपका ग्रेजुएशन में देखा जाएगा, 12 का नहीं देखा जाएगा। 12 का नहीं देखा जाएगा, आपका किसका देखा जाएगा? ग्रेजुएशन का देखा जाएगा, ग्रेजुएशन का देखा जाएगा। और सारे चीज़ें हम बातें आपको हम बताने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट। दोस्तों एक चीज़ आप लोग देखे होंगे कि 2012 की एग्ज़ाम हो, 2012 की या 2016 की, इसमें क्या जितने लोग एग्ज़ाम दिए सभी पास किए? सभी पास किए? नहीं। 10 से 15% के बीच में पासिंग रेशियो है, यानी 5 लाख लोग अप्लाई किए तो 50,000 लोग पास किए। 5 लाख में 50,000, तो पासिंग रेशियो बहुत कम है। अब देखिए यहां पर कह रहा है शिक्षा मंत्री से आपका फाइल अप्रूव हो गया है, विधि के पास चला गया है, मतलब कैबिनेट में जाने में अब देरी नहीं है और आपकी एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं है। जेटेट का नोटिफिकेशन निकलने में ज़्यादा अब दूर नहीं है, बहुत जल्द आप लोगों को जेटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो पासिंग रेशियो इतना कम क्यों है? इसका एक रीज़न हमने देखा, रीज़न हमने क्या देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अभी हमारे कोर्स में ज्वाइन होना चाह रहे हैं कि सर किसी तरह से हमको पास करना है, हमको अभी कोर्स में ज्वाइन ले लीजिए। इतना दिन तक पढ़े नहीं, अब भोजघरी कोहड़ा रोपिएगा क्या? समय, अब जब एग्जाम का समय आ गया तो आप क्या करिएगा? तुरंत तैयारी होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रश्न आने वाला है वो 1 to 5 में 50% लगभग इंटर लेवल के रहेंगे और कुछ प्रश्न आपका 10th लेवल के रहेंगे और ग्रेजुएशन में तो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। तो तैयारी आपको अभी से करना पड़ेगा। यदि आप तैयारी अभी से नहीं करेंगे तो जो 2012 में एग्ज़ाम दिए, 2016 में एग्ज़ाम दिए और जो असफलता उन लोगों को लगा, जो अभी से तैयारी नहीं करेंगे, अभी से एक्टिव नहीं रहेंगे, वो असफल हो सकते हैं। तो हम आपको ऑनलाइन कोर्स के द्वारा जहाँ पर आप हैं वहीं से अपने घर से बहुत कम फी में तैयारी कर सकते हैं। अभी जो हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है वो 1 दिसंबर को हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। अभी जो ज्वाइन करेंगे उनको ऑफर है, उन लोगों के लिए अभी फी में हम छूट दे रहे हैं। फी में छूट कितना है? अभी एक कोर्स का 850 रुपये लगेगा और जो दोनों पेपर की तैयारी करना चाहते हैं उनका 1250 रुपये लगेगा। यही आपका 1 दिसंबर से एक का 1650 और दोनों का 2450 होगा 1 दिसंबर से नया बैच में। तो अभी जो है आप लोग जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना फायदा आपको होगा। अभी 1 दिसंबर के पहले हम बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं, जो अभी ज्वाइन करेंगे तो फायदे में रहेंगे, फी भी कम लगेगा और बहुत सारा चीज़ आपको अभी बेसिक चीज़ें मिलेगा। बेसिक चीज़ें, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फास्ट कैलकुलेशन के बहुत सारे ट्रिक्स अभी हम आपको देने वाले हैं, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। हम आपको नोट्स, क्लास, प्रैक्टिस सेट, एक चीज़ सोच लीजिए कि तैयारी के लिए जो कुछ भी चाहिए सारा चीज़ें हम आपको देने वाले हैं। हमसे जुड़ेंगे कैसे? ये हमारे ऑफिस के नंबर है, इस पर आप कॉल करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। दूसरी बात, यह हमारा ऐप है SB एग्ज़ाम ऐप।
एसबी एग्जाम ऐप को डाउनलोड करिए और वो पीला कलर का इसी तरह कलर का मिलेगा और वहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए हम आगे बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये चीज को, यह प्रावधान शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधित नियमावली में किया है। शिक्षा मंत्री के सहमति के बाद इस प्रस्ताव को विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। विधि विभाग के पास भेज दिया गया है, अब कैबिनेट में जाएगा। विधि विभाग के बाद आता है कार्मिक के पास, विधि विभाग के बाद कहां पर आता है, कार्मिक के पास आता है और कार्मिक के बाद कैबिनेट के पास जाता है। उसके बाद जैक के पास आएगा एग्जाम लेने के लिए। तो अब देर नहीं है, बहुत जल्द आप लोगों की एग्जाम होगी। अब देखिए नया नया क्या चीजें और आया है। सबसे पहला चीज है कि आपको क्षेत्रीय भाषा में पास करना पड़ेगा, जिसमें से 30 प्रश्न रहेंगे और आपको 33% यानी 30 अंक रहेंगे और इसका 33% आपको लाना अनिवार्य है। यदि 33% नहीं लाते हैं तो आपका जो इसके बाद का कॉपी है वो नहीं जचाएगा। अर्थात आपको कम से कम 10 मार्क्स लाना है क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा में। यहां पर देखिए कुछ चीजें और, मगही, भोजपुरी, अंगिका, इन तीनों को अब मान्यता नहीं देने जा रहा है। इसके जगह जो वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है नागपुरी, उसको दिया जा रहा है। देखिए दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ में अंगिका को भी क्षेत्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला, अंगिका का नहीं मिला। लातेहार, पलामू, गढ़वा, यहां से आपको नागपुरी को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया, नागपुरी का। तो ये क्षेत्रीय भाषा की बात थी। जो लोग जेटेट पास कर गए हैं या जेटेट पास कर रहे हैं, उन लोगों को फिर से जेएसएससी एक एग्जाम लेगी, जेएसएससी एक एग्जाम लेगी और एग्जाम होने के बाद उसमें जब पास करेंगे तभी आप शिक्षक बनेंगे। अन्यथा केवल जेटेट पर आप सोचेंगे कि हमारी शिक्षक की नौकरी लग जाएगी, वो नहीं होने वाला है। तो जो लोग जेटेट पास हैं, वे लोग जेटेट मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी से मौका बार बार नहीं आता है और मौका को छोड़िए नहीं, इसको ग्रैब करिए, पकड़िए, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। दोस्तों यहां पर पढ़िए, बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। ये एक आईना है। ये आईना क्या दिखा रहा है कि हजारों लोगों ने एग्जाम दिया जेटेट का, लेकिन सभी पास नहीं किए। यदि ये इतना आसान होता, जो 12 लेवल के प्रश्न नहीं थे, उस समय जब लोग पास नहीं कर पाए, फेल कर गए, तो जो अभी 12 लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा तो बिना तैयारी का पास कर जाएंगे क्या? कदापि नहीं कर पाएंगे। तो उनको अभी से तैयारी करने के लिए कहा जा रहा है। ये ऐनक आपको दिखा रहा है
कि जो उन लोगों ने गलती किया है वो गलती यदि आप फिर से करोगे तो आपको भी पछताना पड़ेगा, समाज से मुंह को ढकना पड़ेगा। देखते हैं अगल बगल के 2-4 लोग पास कर गए और आप नहीं पास किए तो क्या होता है कि अगल बगल वाले लोग कहते हैं अरे वो तेज था, उसका नौकरी हो गया, ये तो भोंदू था, बाप का पैसा खर्चा कर दे रहा था, बचा दिया रहता बीएड में 1 लाख 1.5 लाख रुपया लगाया, अब आज उसी से कहीं कोई बिजनेस करता। अरे पढ़ने में थोड़े है, वैसे फुटानी बाज है। तो ये सब चीजें सुनने को नहीं मिले, इसलिए आज से ही तैयारी में लग जाइए। आपको ये इंडिकेट कर रहा है, बार बार इशारा कर रहा है कि तैयारी में लगो, तैयारी में लगो। और जब तैयारी में आप नहीं लगोगे तो दूसरा का क्या गलती है? जो तैयारी में लगा हुआ है वो फाइनल स्टेज पर जाएगा, विनर कहलाएगा। यदि आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो झारखंड के नंबर 1 ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से जुड़िए। जितना आपको किताब खरीदने में नहीं लगेगा उतने में सारा क्लास आपको मिल जाएगा। एक चीज मैं आपको कहता हूं, सभी इंस्टीट्यूट से हमारा क्लास 20 पड़ेगा, 19 नहीं पड़ेगा। कंपेयर कर लीजिए, आप ऑनलाइन में बहुत सारे हैं, आप उन लोगों को देख लीजिए और हमारा देखिए, 20 पड़ेगा। हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ में लगी हुई है। तो हम आपको नंबर इसके पहले दिखाए, उस पर कॉल करिए, कॉल करके बात करिए कैसे ज्वाइनिंग कर पाएंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी जो ऑफर दिए हैं ये बार बार ऑफर नहीं आएगा जेटेट के लिए, फिर से क्रिसमस में आएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगा आप लोगों के लिए। ऑफर का लाभ लीजिए, 50% डिस्काउंट का लाभ लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।